इस वीडियो के 32वें सेकंड के बाद 40 सेकंड का कलेजा चीर देने वाला सन्नाटा। कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं। सुबह में इस देश के आम आदमी का दर्द है। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे बंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में? किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. तो ये है भारत में एक आम आदमी जो सिर्फ अपना गुजर बसर करने के लिए सिर्फ चाहता है कि इतनी कमाई हो जाए कि वो अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पाल सके और सिर के ऊपर एक छत मेंटेन कर सके। सिर्फ इतनी ख्वाहिश है उसकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है उस आम आदमी की, उस गरीब आदमी की। लेकिन जब इतने बड़े बड़े आंकड़े हमारे मुंह पर फेंक दिए जाते हैं, अर्थव्यवस्था में इतने पोजीशन पे पहुंच गए, बहुत जल्दी हम अमेरिका को पीछे छोड़ जाएंगे, बहुत जल्दी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब ये आम आदमी बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने आंसू पोंछते हुए अंदर ही अंदर खुद पर तरस खाकर रह जाता है। क्योंकि सवाल ये किसी से कर नहीं सकता और इसका सवाल हुक्मरानों तक पहुंचाएगा कौन, और हुक्मरानों को इसके सवाल से फर्क पड़ेगा भी कहां, ये बात ये गरीब भी जानता है। इसलिए सच्चाई ये है। रवि नायर बिल्कुल सही लिखते हैं कि आप जरूर कोई एक बहुत ही हार्डकोर नरेंद्र मोदी के फैन होंगे अगर आप इस पूरे वीडियो क्लिप को अंत तक बिना आंखें नम किए सुन जाएंगे। प्रशांत कुमार लिखते हैं, राजनीतिक मंचों से हुंकार भरने वाले हुक्मरानों को ये आंसू दिखते हैं या नहीं। अंदर तक हिला देने वाला एक ऐसा स्टेटमेंट है कि प्रशांत कुमार ने फिर एक और ट्वीट किया और लिखते हैं, मजबूरी और बेबसी ने हंसी छीन ली है, इज्जत ईमान से जीने की चाहत आंसुओं को रोक रहे हैं, मगर महंगाई की मार से दिल रो रहा है, आंखें दर्द बयां कर रही हैं और ये कहानी सिर्फ इस सब्जी वाले भाई की नहीं है। वहीं वरुण ग्रोवर जो कि राइटर हैं वो लिखते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि देश को बदनाम करने वाला वीडियो है, हो सकता है कोई इन्हें झूठा भी साबित करने की कोशिश करे। ये अच्छा बोलने का युग है, सच्चा बोलने का नहीं। बाकी क्या है, तालियां, महिमा मंडन और नारेबाजी रुकनी नहीं चाहिए, खास करके विदेशी यात्रा और न्यूज टीवी पर। क्रिप्टिक माइंड के नाम से ट्विटर हैंडल लिखती हैं, The silence from 33 seconds to 48 seconds says it all and is so heartbreaking. This is the other India that Godi media would never show you. वहीं इस वीडियो को अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। लल्लन टॉप का यह वीडियो है। देश को दो वर्गों में बांटा जा रहा है। एक तरफ सत्ता संरक्षित ताकतवर लोग हैं जिनके इशारों पर देश की नीतियां बन रही हैं, और दूसरी तरफ है आम हिंदुस्तानी जिसकी पहुंच से सब्जी जैसी बुनियादी चीज भी दूर होती जा रही है। हमें अमीर गरीब के बीच बढ़ती इस खाई को भर इन आंसुओं को पोंछना होगा। दीपेंद्र हुड्डा भी लिखते हैं, निशब्द ललन टॉप, हम इनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, शायद कुछ मदद कर सके। पत्रकार अजय कुमार लिखते हैं, सब्जी बेचकर घर चलाते हैं रामेश्वर, दिल्ली के आजादपुर मंडी से टमाटर खरीदकर बेचने आए थे, इतना महंगा था टमाटर कि खरीद ना सके, खाली ढेला वापस ले जाना तो मंजूर थे। बेटा साथ आया था लेकिन बाप की हिम्मत जवाब दे गई, किस मुंह से बेटे को कहते कि एक और दिन फांका करना होगा। कह रहे हैं पैसे नहीं हैं, घर नहीं चला रहा, महंगाई इतनी है कि बस आंसू का सैलाब बह निकला। गमछे से आंसू पोंछते रामेश्वर को देखकर सख्त से सख्त दिल इंसान की आंखें छलक जाएंगी। एक रामेश्वर की मदद तो हम में से कई हैं,
जो कर सकेगा, लेकिन देश के कोने कोने में लाखों रामेश्वर अपने परिवार के सामने बेबस हैं। क्या करें? जान दे दें? ये सब कमर तोड़ महंगाई है, लेकिन मजाल है कि कोई इसके बारे में कुछ कहे, लिखे, सवाल पूछे, सरकार को आड़े हाथों ले। बस सोशल मीडिया पर हम जैसे हैं जो सवाल उठा पा रहे हैं, वो भी न जाने कब तक। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव के समय देखिएगा, सरकार आंकड़े गिनाते गिनाते थका देगी। कैसे इंडिया को चौतरफा विकास दिलाकर बीते 9 सालों में मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। मोदी मोदी के नारे संसद में गूंजेंगे, लेकिन एक भी बीजेपी का सांसद महंगाई, बेरोजगारी, अमीरों के मुकाबले गरीबों की कई गुना बढ़ती संख्या पर चर्चा नहीं करेगा, ना जवाब देगा। राष्ट्रवादी लिबास ओढ़ी सरकार को ये लोग दिखते नहीं हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, लिखती हैं, सत्ताधारी दल के सांसद बिना किसी मुद्दे के संसद में चीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नए सब्ज बाग दिखा रहे हैं। मीडिया चैनल्स जनता के मुद्दों से कोसों दूर सरकार के भोंपू बने हुए हैं। इन सब में महंगाई और घटती आमदनी से जूझते हुए आम लोगों की पीड़ा व सिसकियों की कोई परवाह नहीं कर रहा। हमारी राजनीति आम लोगों की इस पीड़ा को साझा करने का प्रयास है, इस पीड़ा की परवाह करने और उसे दूर करने की कोशिश है। मंजुल टून्स के नाम से कार्टूनिस्ट, फेमस कार्टूनिस्ट मंजुल लिखते हैं, ड्रोन से ये पीड़ा दिखाई नहीं देती है। कोई नहीं मोदी जी, तीसरे टर्म में सब ठीक कर देंगे। अतुल चौरसिया पत्रकार है न्यूज लॉन्ड्री के साथ, वो लिखते हैं, ये वीडियो देख लीजिए और फिर अपने आसपास 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदकर तमाशा देखने का दम भरने वालों से सवाल कीजिए। स्वाति मिश्रा ने ट्वीट किया, इतना पैसा नहीं है, 1.5 मिनट का ये वीडियो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सोचिए एक आम आदमी की जिंदगी में क्या चल रहा है और आपकी टीवी पर खबरों में क्या चल रहा है। यशवंत देशमुख लिखते हैं, सी वोटर चलाते हैं सर्वे एजेंसी, दिस लिटरली मेड मी क्राई। द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेवर इन नंबर्स, इट्स इन द टीयर्स ऑफ सच पीपल अराउंड अस। मेजॉरिटी ऑफ अस प्लेइंग विद वर्ड्स इन एंड अराउंड सोशल मीडिया हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट सच क्रंच फील्स लाइक और पेन्स टू द कोर। दैट इज द पॉइंट ब्लैंक फैक्ट। लेकिन टीवी पर बड़े बड़े आंकड़े और विश्व गुरु की वाहवाही है, और उसी वाहवाही में ऐसे आम आदमी जैसे देश की असलियत को कितनी आसानी से दबाया जा रहा है आपके सामने, देख लीजिए। सत्यमेव जयते।